नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने बीएसटीसी परीक्षा 2024 के हिंदी के सिलेबस को लेकर डिस्कस करने वाला हूं। कैसे आप 90 में से 90 अंक ला सकते हैं, 30 में से 30 प्रश्न आप कैसे सही कर सकते हैं। आप सभी को पता है हिंदी के 30 प्रश्न आने वाले हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। तो 90 में से 90 नंबर आप कैसे लाएंगे, संपूर्ण रणनीति पर मैं चर्चा करूंगा। कौन सी बुक पढ़नी है, पिछले 5 सालों के जितने भी पेपर हुए हैं मैंने सब सोल्व किए हैं और एनालिसिस आपके सामने रखने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखना, मैं आपसे वादा करता हूं इस वीडियो को ध्यान से देखकर अगर आप मेरी बातों को फॉलो कर लेते हैं तो आपके 90 में से 90 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। शुरुआत करेंगे, मैं आपके सामने एनालिसिस रख रहा हूं 2019 के अंदर, 2020 में, 2021 में, 2022 में और 2023 में कहां से प्रश्न आए हैं, सारा एनालिसिस मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुहावरे का जो टॉपिक है 2019 में 3 प्रश्न आए, इससे 2020 में भी 3 प्रश्न, 2021 में 3 प्रश्न आए, 2022 में 2 प्रश्न और 2023 में 3 प्रश्न। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 प्रश्न एवरेज यहाँ पर आ रहा है और मैं देखता हूँ बहुत सारे विद्यार्थी इस टॉपिक को सीरियस नहीं लेते। तो ध्यान से इस टॉपिक को आपको सीरियस लेना है। यहाँ पर मैं बात करूँ ना 2021 की, तो इसमें बहुत टिपिकल मुहावरे पूछे गए। यहाँ पर अपन अगले टॉपिक पर देखें तो लोकोक्ति का टॉपिक है। यहाँ से 2019 में 3 आए, 2020 में यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आया, लेकिन 2021 में 3 प्रश्न, 2022 में 1 प्रश्न और 2023 में 1 प्रश्न। तो ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर शब्द शुद्धि का टॉपिक आता है। ये जो शब्द शुद्धि का टॉपिक है ना, ये अगर आपने शुरू से अच्छी तरह से चीज़ों को समझा है और चीज़ों को देखने की कितनी आपकी क्षमता है, ये आपकी जांचता है। तो यहाँ से 2019 में 2 प्रश्न, 2020 में 3 प्रश्न, 2021 में 2 प्रश्न, 2022 में 2 प्रश्न और 2023 में तो यहाँ से 6 प्रश्न आए हैं। तो आप सोचो 6 प्रश्न मतलब 6 या 18, यानी कि 18 नंबर सिर्फ एक टॉपिक से आ रहे हैं, आपके एक टॉपिक से कवर हो रहे हैं। तो आपको ध्यान से इस टॉपिक को भी पढ़ना है। शब्द युगम से 2019 में 2 प्रश्न आए, 2020 में भी 2, 2021 में 4 प्रश्न और 2022 में भी 4 प्रश्न, 2023 की बात की जाए तो 2 प्रश्न। वाक्य से बात की जाए तो 2019 में 8 प्रश्न आए हैं। यहाँ से वाक्य शुद्धि से भी प्रश्न आते हैं, वाक्य के प्रकार से भी प्रश्न आता है। वाक्य से 8 प्रश्न 2019 में आते हैं, 2020 में 2 प्रश्न आते हैं। मैंने एनालिसिस किया है, आप भी कर सकते हैं। 2021 में 3 प्रश्न आए, 2022 की बात की जाए तो 5 प्रश्न आए। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ इनको आपको नोट करना है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। शिवराज मेधा ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर। तो वाक्य का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बात की जाए तो वाक्यांश के लिए एक शब्द से 2019 में 2 प्रश्न आए, 2020 में 3 प्रश्न आए, 2021 में प्रश्न नहीं आया, लेकिन 2022 में 1 प्रश्न और 2023 में भी 1 प्रश्न। फिर उसके बाद बात की जाए तो संधि का टॉपिक है अपने। यहाँ से 1 प्रश्न आया 2019 में, 2020 में 3 प्रश्न, 2021 में 2 प्रश्न, 2022 में 3 प्रश्न और 2023 में तो यहाँ से संधि से 6 प्रश्न आए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये संधि और समास वाला। समास की बात की जाए तो 3 प्रश्न 2019 में आता है और 4 प्रश्न आते हैं 2020 में, 2021 में 2 प्रश्न, 2022 में 1 प्रश्न और 2023 में 3 प्रश्न। उपसर्ग से बात की जाए तो 2 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। यानी कि हर बार यहाँ से प्रश्न आ रहा है, प्रत्यय से हर बार प्रश्न आ रहा है। आप देख सकते हैं 1 प्रश्न आ रहा है, कभी 3 प्रश्न, कभी 2 प्रश्न, कभी 2, यानी कि 1-2 प्रश्न आता ही आता है। पर्यायवाची शब्द से हर बार प्रश्न आता है। विलोम शब्द से ये आप देख सकते हैं यहाँ से लगभग हर बार प्रश्न आ रहा है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बहुत एनालिसिस किया है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर 30/30 प्रश्न, यानी कि पूरे में से पूरे प्रश्न 2019 में इन्हीं टॉपिक से आए हैं। 2020 की बात करूँ तो 28 प्रश्न, 2021 में 29 प्रश्न, 2022 में 26 प्रश्न और 2023 के अंदर 29 प्रश्न। यहाँ पर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर 29 आ रहे हैं, 28 आ रहे हैं, हमें तो 30/30 करना है। तो ध्यान रखना, जो प्रश्न यहाँ पर नहीं है, इन टॉपिक से नहीं है, वो बहुत आसान है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर 29 प्रश्न है, तो यहाँ पर एक प्रश्न आया था, गोदान के रचनाकार कौन है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ढंग से पढ़ाई करोगे तो निश्चित रूप से जो प्रश्न यहाँ पर नहीं दे रखे उनके आंसर भी आप करके आओगे। अब मैं आपको देखिए बता देता हूँ, कक्षा 9 से 12 की जो हिंदी व्याकरण की बुक है वो बुक आपको पढ़नी है। कौन सी बुक पढ़नी है? कक्षा 9 से 12 की जो 12th क्लास तक जो बुक चलती है वो आपको हिंदी व्याकरण की बुक पढ़नी है। और इसके अलावा लक्ष्य की जो गाइड है ना, उसके अंदर जो पीछे क्वेश्चन दे रखे होते हैं टॉपिक के बाद हिंदी में, वो आपको पढ़ने हैं।
इस तरह से आप रोजाना 1 घंटा हिंदी को दिया करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी हिंदी में से। तो ये पूरी रणनीति मैंने आपको बता दी है। और भी आपका कोई सवाल हो कमेंट कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आने वाले समय में मैं जीके की रणनीति आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। कोई भी सवाल हो कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।